जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत को गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अक्षय भल्ला अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज से मिलने का मौका 1991 में मिला। संगत जी, जालंधर में मेरी मौसी हैं, उन्होंने हमें यानी कि मुझे और मेरी मम्मी को गुरु जी से मिलवाया। मेरी मौसी जी ने कहा कि एक गुरु जी हैं, आओ मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। और संगत जी, उस समय मैंने 10th पास आउट किया था और मैं DAV कॉलेज जालंधर में एडमिशन लिया था और तभी मेरी मौसी मुझे पहली बार गुरुजी महाराज के पास दर्शन करवाने ले गई। और संगत जी, जब हम पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में दर्शन के लिए गए तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और हम 1-2 बार और गुरुजी महाराज के दरबार में आए दर्शन के लिए। संगत जी, उस टाइम पर मेरी मौसी गुरुजी महाराज के चोले स्टिच किया करती थी जालंधर मंदिर में और मेरी मौसी का नाम है रेणु कोचर आंटी, जिनका सत्संग आप कई बार सुन चुके हैं। और मेरी मौसी को गुरुजी कोचर आंटी के नाम से बुलाया करते थे। और संगत जी, उस समय गुरुजी के लिए चाय प्रसाद भी मेरी मौसी जी ही बनाया करती थी। और संगत जी, इस प्रकार हम गुरुजी महाराज के यहाँ जाते रहे। एक बार संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के यहाँ रात में गए। संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में रात में ही आया करते थे। तो एक बार संगत जी, मेरी पूरी फैमिली, मैं आपको बता दूं मेरी पूरी फैमिली पठानकोट से है और हम पूरी फैमिली एक बार जालंधर आए, हम मौसी जी के घर गए। और संगत जी, बीइंग अ पंजाबी फैमिली, हम लोग सभी नॉनवेज के शौकीन थे। संगत जी, उस दिन शाम को डिनर में मौसी के यहाँ पर नॉनवेज बना था और मेरे मासाड़ जी और मेरे पापा दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। और मेरी मौसी जनरली गुरुजी महाराज के पास शाम को जाया करती थी उनकी चाय प्रसाद के लिए। तो मौसी ने पूछा कि क्या आप लोग सभी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चलेंगे? तो संगत जी, हम लोग तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे, हम लोग सब रेडी हो गए। अब मौसी ने मौसा जी को पूछा, उनका नाम अशोक कोचर है, कि आप चलोगे? तो मौसा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ड्रिंक ले ली है। अब संगत जी, मेरी मदर जो है वो नॉनवेज नहीं खाती थी तो उन्हें जबरदस्ती चिकन की जो करी होती है वो दे दी गई। संगत जी, कुछ कुछ इंसिडेंट इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि आपके दिलो दिमाग में वो छप जाते हैं। तो संगत जी, डिनर के वक्त जब मम्मी चिकन की करी ले रही थी तब गलती से उनके हाथ से स्पून नीचे गिर गया। और संगत जी, उस समय पर जब हम लोग खाना खा रहे थे तो बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना कि हमें एक स्पून की जो नीचे गिरने की आवाज होती है वो भी रिकॉग्नाइज हुई और हम सब ने बोला कि अरे चम्मच गिर गई। खैर संगत जी, मम्मी ने वो स्पून उठाया और हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम गुरुजी महाराज के यहाँ चले गए। और मेरी मौसी का घर गुरुजी के मंदिर से बहुत बहुत नजदीक था। अब संगत जी, जैसे हम जालंधर मंदिर में एंटर होते हैं, मेरी मम्मा कहती है कि आप लोग चलो, मैं वॉशरूम होकर आई। संगत जी, मम्मा वॉशरूम चले गए और हम लोग मंदिर में एंटर हुए। हम दरबार में गए, हमने गुरुजी महाराज के सामने मत्था टेका। संगत जी, उस समय पर गुरुजी की संगत बहुत कम हुआ करती थी, लगभग 15 या 20 लोग। अब संगत जी, इतने में मेरी मम्मी भी अंदर आ जाती है और गुरुजी को प्रणाम करती है। और इतने में गुरुजी कहते हैं मेरी मम्मी को, आशा आंटी मीट दी करी खाई है? और जैसे हम ये सुनते हैं हम लोग सब बहुत बहुत आश्चर्य से देखते रह जाते हैं गुरुजी को। और संगत जी, हम सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो सभी साथ में बैठे हैं, तो सबसे पहले गुरुजी को किसने बता दिया? संगत जी, इतने में गुरुजी महाराज कहते हैं कि आशा आंटी तेरी चम्मच भी गिर गई थी। अब संगत जी, हम लोग फिर से हैरान हो गए कि गुरुजी को ये भी पता है। और थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर कहते हैं मेरी मम्मी को, आशा आंटी अंदर आने से पहले तू वॉशरूम भी गई थी। अब संगत जी, हम लोग तो बड़े हैरान परेशान कि गुरुजी को ये सब कैसे पता चला। लेकिन संगत जी, तब तक हमें ये नहीं पता था कि हमारे गुरुजी शिव नहीं महाशिव है, जानी जान है। संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगता था गुरुजी महाराज के पास जाना, उनके पास बैठना, शब्द सुनना। संगत जी, वहाँ जाने के बाद हमें इतना अच्छा लगता था कि जो हमारा मन जो अनस्टेबल रहता था वो वहाँ जाके स्टेबल हो जाया करता था। वहाँ हमें बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था और बहुत बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, जब घर जाने का समय होता था तो हम में से किसी का भी मन नहीं करता था कि हम घर चले जाएं। और जैसे ही 12 के आसपास का समय होता रात के, तो
हम लोग सब नीचे मुंह करके बैठ जाया करते थे और मन में सोचते थे कि बस गुरुजी हमारा नाम न ले, हमें घर जाने के लिए ना बोल दें। और बस संगत जी हम लोग वहाँ से आज्ञा लेके घर आ जाते हैं। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मासी जी कहते हैं कि गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चलें, तो मैंने कहा चलो। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गया तो गुरुजी महाराज की जो सिंहासन है उससे लगी हुई दीवार के पास जाकर के मैं बैठ गया और गुरुजी महाराज ने मेरी मौसी को आवाज लगाई और कहा कि कोचर आंटी चाय प्रसाद ले आओ। मासी गए, चाय प्रसाद लाए। गुरुजी ने उस चाय प्रसाद को पिया और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज अपने सिंहासन से उठे और उनका जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर उन्होंने 1-2 चक्कर लगाए। अब संगत जी गुरुजी महाराज का इतना नूर होता था कि हम उनको देख भी नहीं पाते थे और कभी नजरें मिल भी जाती थी तो हम नजरें फिर नीचे कर लिया करते थे। और फिर संगत जी गुरुजी 2 राउंड लगाने के बाद मेरे पास आकर के बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि अक्षय अंकल ये मेरे पैर दबा। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के पैर दबाए, सॉफ्ट मुलायम रुई जैसे। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज कहते हैं अक्षय अंकल ले मेरी बाह कुट। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के पैर दबा रहा था तो संगत जी पैर दबाते दबाते गुरुजी महाराज की पैरों की हर एक फिंगर जहाँ पर नेल्स होते हैं वो संगत जी एक एक करके नीली पड़ना शुरू हो गई। और संगत जी जब पैरों की 5 उंगलियां नीली पड़ गई तो गुरुजी महाराज ने कहा कि अक्षय अंकल मेरे हाथ दबा। और संगत जी मैं गुरुजी की उंगलियों को नीला पड़ते देख डर गया था। फिर मैंने हाथ दबाया गुरुजी महाराज का। उनका हाथ इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट, रुई के समान, हाथ छोड़ने का मन ही न करे। फिर मैंने उनका हाथ दबाया, उनकी बाजू दबाई और दबाते दबाते मुझे ये भी था कि कहीं मैं गुरुजी महाराज को जोर से न दबा दूं। और यही सोच के मैं उनको धीरे धीरे दबा रहा था, उनके पैरों को, उनके हाथों को, उनकी बाहों को। और जिस प्रकार से पैरों की एक एक उंगलियां नीली पड़ी उसी प्रकार से हाथों की भी एक एक उंगलियां नीली पड़ती चली गई। और अब संगत जी ये सब देख करके मैं तो बहुत डर गया कि पहले पैरों की उंगलियां नीली पड़ रही थी, अब तो हाथों की भी उंगलियां नीली पड़ रही है। अब संगत जी जैसे ही मैंने नजरें उठा करके गुरुजी महाराज की तरफ देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज के फोरहेड पर ऑटोमेटिकली जैसे लाइन बाय लाइन शिवलिंग बनता चला गया। संगत जी मैंने पहली लाइन ड्रॉ होते हुए देखी और धीरे धीरे करके मैंने पूरा शिवलिंग बनते हुए देखा। और संगत जी जब पूरा शिवलिंग बन गया तो गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं अक्षय अंकल की देख रिया। अब देखिए संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गुरुजी महाराज को बोल दूं कि आपके मत्थे पर शिवलिंग बना हुआ है। संगत जी उस टाइम पे मैं छोटा भी था, डर भी गया था। मैंने बोल दिया गुरुजी को कि नहीं गुरुजी मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। और मैंने मुंह नीचे किया और उनके हाथ पैर दबाना शुरू कर दिए। और इसी प्रकार से संगत जी एक दिन मैं और मेरी मदर गुरुजी महाराज के दरबार में गए और हम वहीं नीचे जाकर के बैठ गए। और गुरुजी महाराज हमें देख करके कहते हैं आओ आशा आंटी, अक्षय अंकल तुम्हारी फाइल खोले। अब गुरुजी महाराज अपने सिंहासन से उठते हैं और नीचे हमारे साथ कारपेट पर आकर के बैठ जाते हैं। अब संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, गुरुजी महाराज ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ और सिर्फ हमें ही पता थी, किसी और को नहीं। मतलब संगत जी हम लोग इतने हैरान हो गए कि हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी महाराज को सब कुछ कैसे पता है। और उस वक्त मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के पैरों को चूम लूं। गुरुजी इतने प्यारे, इतने मनमोहक कि सिर्फ उन्हें देखता ही रहूं। और उसके बाद संगत जी मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ में संगत जी मुझे सुबह के टाइम पर गुरुजी का ड्रीम आया कि गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए हुए हैं और गुरुजी महाराज ने एक व्हाइट प्लेट पकड़ी हुई है और उसमें से वो कुछ खा रहे हैं। और मुझे गुरुजी महाराज व्हाइट कलर के चोले में नजर आए। और सुबह संगत जी 4:30-5 बजे मेरी आंख खुली और मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं लिटरली रोने लगा। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोया, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत खुश कि मैंने गुरुजी महाराज को देखा था। और संगत जी मैं इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड कि आज तो गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं। और संगत जी जो मेरा रूम पार्टनर था वो भी मुझे कहने लगा कि अक्षय क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं और बस आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब संगत जी जब प्रॉपर उजाला हो गया तो हम जहाँ पर रूम लेकर रह रहे थे वहीं पास में एसटीडी पीसीओ था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं एसटीडी पर चला गया। और वहाँ पर पता नहीं आंटी या अंकल कोई थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि अंकल पता नहीं, शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। संगत जी मैंने वहाँ से मेरी मदर को फोन किया लैंडलाइन पर, क्योंकि उस समय पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अब संगत जी मम्मी बड़ी हैरान, क्योंकि मैंने इतनी सुबह सुबह फोन किया था तो बहुत चिंता में आ गई कि सब कुछ ठीक तो है। उन्होंने मुझसे यही पूछा कि अक्षय सब कुछ ठीक तो है ना। तो
तो मैंने बोला कि पता नहीं मम्मी मुझे क्या हो गया है। मेरी मम्मी ने बोला कि तू रो क्यों रहा है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे गुरुजी का सपना आया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए हैं और वो प्लेट में कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ खा रहे हैं। तो मम्मी कहने लगी कि अच्छा कोई बात नहीं, जब तू पठानकोट आएगा तब मैं तुझे कुछ बताऊंगी। तो मैंने कहा कि मम्मी क्या बताओगे आप। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं, जब तू पठानकोट आएगा मैं तभी बताऊंगी। मैंने कहा कि मम्मी सपना तो मुझे आया है, आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या बताने वाले हो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं, प्लीज मुझे बताओ। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, जब तू आएगा मैं तभी तुझे बताऊंगी। अब संगत जी मैंने फोन बंद किया, मैं वापस रूम में गया। पर संगत जी मेरा रोना बंद नहीं हुआ, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए थे। और संगत जी मैं काफी देर तक रोता रहा और जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपना बैग पैक किया और बस स्टैंड गया और मैं पठानकोट के लिए निकल गया। और संगत जी जब मैं पठानकोट पहुंच गया तो मम्मी बड़ी हैरान, पूछने लगी कि तू यहाँ पर पठानकोट में क्या कर रहा है। तो मम्मी मुझसे पूछती है कि तू ठीक तो है। तो मैंने कहा कि मम्मी मुझे ये सब कुछ भी नहीं बताना, आप पहले तो मुझे ये बताओ कि उस दिन क्या बात थी, आप मुझसे क्यों नहीं बता रहे थे फोन पर। तो मम्मी कहने लगी कि हाँ हाँ मैं बताऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं क्या हुआ है जल्दी बताओ। तो मम्मी ने बताया कि उस दिन था संडे और संगत जी हम लोग पंजाबी फैमिली है, तो उस दिन संडे के दिन राजमा चावल बना हुआ था। तो मम्मी कहने लगी कि उस दिन मैं किचन में गई, पेंट्री खोली और राजमा निकालने के लिए डब्बा खोला और जैसे राजमा मैंने हाथ में लिए तो मेरे मन में आया कि अक्षय यहाँ है नहीं, तो राजमा नहीं बनाते, किसी और दिन बना लेंगे। और फिर मम्मी कुछ चने वगैरह भिगो करके आ गई। फिर कहती है मम्मी की फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई कि तेरे पापा और मैंने फिर चाय पी। मम्मी ने बताया कि चाय लेने के बाद मुझे पेंट्री में कुछ याद आया सामान लेने का, तो मैं वहाँ गई, वहाँ की अलमीरा खोली और जो पहले राजमा बनाना था संगत जी वही डिब्बा हाथ में आ गया। और संगत जी वो पूरा का पूरा डिब्बा फुल था और मम्मा ने जब दूसरी बार देखा तो वही डिब्बा आधा खाली। अब संगत जी मम्मी बड़ी परेशान कि ये कैसे हो गया, रात में देखा तो पूरा भरा हुआ था, सुबह देखा तो आधा खाली है। फिर मम्मी कहती कि चाय के बर्तन रखने के लिए जैसे मैं किचन में सिंक के पास गई और वहाँ मैंने बर्तन रखे और वहाँ पर एक व्हाइट कलर की प्लेट पड़ी जो हमारी फैमिली की, हमारे घर की वो प्लेट नहीं है और उसमें हल्का सा कोई निशान बना हुआ है सब्जी का। मम्मी ने सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। मम्मी रूम में गए, थोड़ी देर बैठे और जब वो वापस किचन में आए तब वो प्लेट भी वहाँ पर नहीं थी। तो मैंने कहा कि मम्मी मेरा सपना सही है, मैंने सपने में देखा कि गुरु महाराज आए थे और व्हाइट प्लेट में वो लंगर खा रहे हैं, लंगर ले रहे हैं, तो ये सपना बिल्कुल सच है। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। अब संगत जी जब कोविड का समय आ गया तो मुझे कोरोना हो गया और कोरोना के समय पर संगत जी मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगी थी। मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और कहा कि 3-4 दिन खाओ, ठीक हो जाएगा। मैंने वो 3-4 दिन खाई पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद संगत जी मेरी खांसी थोड़ी सी बढ़ गई और संगत जी मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद संगत जी जब मैं नहाने गया और जब पानी मेरे सर पे पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब संगत जी मैं पहले तो बहुत डर गया कि जो कोरोना वाली वेव है उसमें इतने लोगों को कोविड हुआ था, कहीं मुझे ना हो गया हो। फिर भी संगत जी मैंने अपने माइंड को समझाया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश की। बट संगत जी जो मालिक को मंजूर हो। उसके बाद संगत जी मुझे 10-15 मिनट तक खांसी होती रही और संगत जी जो मुझे खांसी शुरू हुई वो 30-30 मिनट 45 मिनट तक लगातार चलती रही और संगत जी मेरी खांसी बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। अब संगत जी मेरा एक फ्रेंड है पठानकोट में, वो डॉक्टर है, मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि अक्षय ऐसा कर कि तू क्लिनिक पर आ जा, तेरा एक्सरे करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब संगत जी मैं अपने घर से निकला, अपने फ्रेंड के पास पहुंचा, उसने सारे टेस्ट बताए क्या क्या करवाना है और संगत जी फिर मैंने अपना एक्सरे भी करवाया। और संगत जी जब मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लंग्स में बहुत इन्फेक्शन है, निश्चित है तुम्हें कोरोना हो गया होगा, तुम्हें घर चले जाना चाहिए और अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए और अपने घर में सबको बोल कि कोई तेरे पास ना आए और तू ये मेडिसिन ले जा और बाकी सारी मेडिसिन बंद करके ये वाली मेडिसिन शुरू कर दे। अब संगत जी मैं वापस आकर के मेडिकल स्टोर पर गया, बहुत डर गया था कि कोरोना हो गया है, अब कैसे क्या होगा। संगत जी मैंने अपने ब्रदर ऋषि को फोन किया और उसे बताया कि यार मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ है और तू सभी को बोल कि सब अपने अपने रूम में चले जाए और मेरा एक रूम अलग से तैयार कर दें और वहाँ पर कोई भी ना आए, मैं मेडिसिन लेकर के मैं वहाँ आ रहा हूँ। संगत जी मैं घर आया, रूम में बैठा और थोड़ी देर में संगत जी मुझे दोबारा खांसी चलने लगी और संगत जी लगातार मैं 35-40 मिनट तक खांसता रहा और मेरे लंग्स बहुत थक गए थे, मेरे लंग्स के जो मसल्स हैं वो बहुत थक गए थे। अचानक मुझे याद आया कि गाजियाबाद में मेरी कजिन है डॉक्टर वंदना, मैं उसे फोन लगाऊं और उसे समझूं कि ऐसी ऐसी कंडीशन
कंडीशन है, अब आगे मुझे क्या करना है। तो वो मुझे कहने लगी तो मुझे अपना एक्सरे भेज और जो भी डॉक्टर ने तुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मुझे सेंड कर, और सारी चीजें मैंने संगत जी उन्हें व्हाट्सएप कर दी। तो मेरी कजिन ने मुझे बताया कि अक्षय मेडिसिन तो यही चलेगी, लेकिन इसके साथ एक मेडिसिन और ऐड कर दे। अब संगत जी फ्राइडे को ये सब हुआ और सैटरडे को मेरी खांसी बहुत बढ़ गई। संगत जी मेरी खांसी इतनी बढ़ गई थी कि जब मैं लेटता था या मेरी पीठ बिस्तर से लगती थी तब मुझे खांसी नहीं चलती थी, और थोड़ी सी भी पीठ मेरी बिस्तर से हटती थी तो मुझे खांसी शुरू हो जाती थी। और संगत जी लिटरली मैं बहुत ज्यादा डर गया कि मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। और मेरी कजिन ने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि अक्षय स्टीम भी ले लेना, गार्गल भी कर लेना। पर संगत जी मेरी कंडीशन यह थी कि मैं अपने पलंग से 1 इंच भी नहीं उठ सकता था। इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि मैं स्टीमर को ऑन करके स्टीम ले लूं। और संगत जी मैं घर वालों को अंदर आने नहीं देता था क्योंकि मैं तो सफर कर ही रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो भी सफर करें। संगत जी उस दिन रात में मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं मैं वॉशरूम में जाऊं और मेरी सांस उखड़ जाए तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब संगत जी एक्चुअली सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब संगत जी अगले दिन संडे को मेरा टेस्ट करने के लिए लाल बाग पैथोलॉजी से लड़कों को आना था। उसने कहा कि भाई आपका टेस्ट करना है। संगत जी उसने मेरा टेस्ट लिया। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि मेरे रूम के बाहर बालकनी है और बालकनी के सामने खेत है। वो मुझे कहता कि सर आप बालकनी में बैठो, थोड़ी ताजी हवा लो, अंदर ही अंदर बैठे रहोगे तो और बीमार हो जाओगे। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरी जो पीठ है वो बेड के साथ लगे तो मुझे खांसी नहीं होती है, और अगर मेरी पीठ आगे हो जाए तो मुझे खांसी बहुत लगती है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आती है और मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। पता नहीं संगत जी गुरु महाराज की मर्जी। मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। संगत जी मैं तो उठ भी नहीं पा रहा था, पता नहीं गुरु महाराज की क्या मर्जी थी और गुरु जी महाराज की शक्ति मेरे साथ थी। मैं उठा, मैंने चेयर ली और चेयर लेकर संगत जी मैंने अपनी बालकनी में रख दी। मैं बैठ गया और पीठ को चेयर के साथ लगा दिया, ये सोच के साथ कि संगत जी मेरी पीठ उससे लगी रहेगी तो मुझे खांसी नहीं होगी। संगत जी ये संडे सुबह की बात होगी, लगभग 12 बजे की। अब संगत जी मम्मी मुझे देखे, सभी मुझे देखे और बहुत रोए। मेरे फादर नहीं है। मम्मी को लगे कि मेरा बड़ा बेटा है वो भी इस हाल में हो गया है, तबीयत इसकी बहुत खराब है। और मेरी मदर मुझे चोरी छुपे देखे और मैं भी उनके साथ ऐसे ही प्रिटेंड करता कि मम्मी सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन संगत जी पता तो उन्हें भी था कि गड़बड़ है। संगत जी मैं वहाँ बैठा था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। मुझे पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैं वहाँ बैठा था और अचानक मेरी आंखें बंद हुई और मेरा ध्यान गुरुजी में लग गया। संगत जी उतनी देर में एक मधुमक्खी आई और मेरी मदर मुझे साइड की खिड़की से देख रही है और मेरी मदर वहाँ से कहती है कि अक्षय मधुमक्खी है उठो। संगत जी आंखें मेरी बंद थी और ध्यान गुरुजी में लगा हुआ था। मैंने आंखें बंद करके ही बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, ये मधुमक्खी मेरे चक्कर काटेगी और फिर चली जाएगी। संगत जी यकीन मानिए वो मधुमक्खी मेरे 2 चक्कर मार करके चली गई। आंखें मेरी बंद और ध्यान मेरा गुरुजी की तरफ, और मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। मुझे गुरुजी के पीले रंग के चोले में दर्शन हुए और गुरुजी महाराज रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे हुए हैं और बाजुएं आपस में फोल्ड की हुई है। गुरुजी महाराज थोड़ा सा शरीर टिल्ट करके मेरी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के वो जो दर्शन है वो कुछ सेकंड्स तक होते रहे और उसके बाद मेरी आंखें खुली, मेरा ध्यान थोड़ा हिला और संगत जी मैं आंखें खोलकर बैठ गया। और संगत जी उसी समय मेरी खांसी इंप्रूव हुई, मेरी ब्रीदिंग इंप्रूव हुई। हालांकि ये बात और है कि मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी मैं हिम्मत करके अंदर आया और मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि जिस समय मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए उसी समय से मेरी खांसी और मेरी ब्रीथिंग ठीक हो गई थी। और ये बात संगत जी संडे की है। मंडे को मैं सो के उठा, मुझे खांसी नहीं आई। मेरी कजिन ने कहा था कि तुम्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। अब संगत जी पहले तो मुझे सांस भी नहीं आ रही थी तो मैं रोकता कैसे। अब उस समय संगत जी मैंने सांस रोकी, मैंने कुछ सेकंड तक सांस रोकी, मैंने ब्रीथ को कंट्रोल किया और मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बेटर फील किया कि नहीं मुझे पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। और मैंने नोटिस किया संगत जी कि मुझे काफी देर से खांसी नहीं आ रही है, ना ही कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने मम्मी को आवाज लगाई मम्मी, और मम्मी बहुत डर गई और बोलने लगी क्या हुआ क्या हुआ। और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज के दर्शन थे और वो तो चमत्कार करके चले गए, मेरी बीमारी ठीक कर गए और मुझे ठीक करके चले गए। और उससे पहले संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। गुरुजी महाराज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे बचाना हो तो बचा दो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, बच्चा भी बहुत छोटा
बेटा है, बाकी जो आपको मंजूर हो। और गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया। मैंने मम्मी को बोला और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी देखो, मैं पूरी तरीके से अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और मम्मी भी बहुत खुश हुई ये इम्प्रूवमेंट देखकर। फिर मैंने बताया कि मुझे ऐसे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए और गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। मेरी सांस ठीक हुई, मेरी खांसी ठीक हुई। और जब संगत जी मैंने अपनी कजिन वंदना को बताया कि मेरी खांसी भी ठीक हो गई, मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो गई, मुझे प्रॉपर सांस भी आ रही है, क्योंकि संगत जी उसने मेरी मेडिसिन इंक्रीज की थी। पहले मैं 4 mg खाया करता था, तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो 8 mg, और उसने कहा कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम और होगी तो 16 mg भी खानी पड़ेगी। लेकिन संगत जी वो भी हैरान, लेकिन वो भी गुरुजी महाराज की फॉलोवर है। जो मेरी मौसी है रेणु कोचर आंटी, वो उनकी बेटी है। तो वो मुझे कहती मेरी कजिन कि हाँ, मेडिकल साइंस यहाँ फेल हो गई, तुझे तो गुरुजी महाराज ने ही ठीक किया है, एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड विद द गुरुजीज ब्लेसिंग्स। और इस तरीके से संगत जी मेरा कोरोना ठीक हुआ। अभी रिसेंटली संगत जी हम सारी पठानकोट की संगत बस करके गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए डुगरी गए। और संगत जी दर्शन करने के बाद जहाँ पर बसेस लगती है हम वहाँ पर आ गए। जब हम वहाँ दर्शन कर रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड मुझे बोलता है कि चले अक्षय अंकल वापस। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा अभी मन नहीं है, मुझे तो गुरुजी महाराज के ब्रेसलेट चाहिए। मैंने कहा कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर किसी और संगत को भी चाहिएंगे तो उन्हें भी दे दूंगा, या कुछ भी मुझे गुरुजी का मिल जाए। तो वो फ्रेंड मुझे कहता है कि कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मुझे नहीं पता। वहाँ पर एक सेवादार खड़े थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सामने वहाँ स्टॉल लगा है, ब्रेसलेट्स का और स्वरूप का स्टॉल है, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। अब चूंकि संगत जी स्टॉल बहुत दूर था, मैं थोड़ी दूर तो गया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सारी संगत मेरा वेट कर रही है, तो मैं दोबारा लौट कर आ गया। तो मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ब्रेसलेट या स्वरूप मिला? तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत दूर है, मैं नहीं गया वहां तक। अब संगत जी हम लोग सभी वापस बस की ओर चले गए। अब संगत जी जब हम बस में बैठने लगे तो पता नहीं कौन से अंकल आए। हम लोग 8-10 जने खड़े थे और वो अंकल आकर के मुझे कहते हैं कि अंकल गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी जब उन अंकल ने मुझे ये बात बोली तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी सुन ली। वो अंकल ब्रेसलेट लेकर आए और साथ में छोटे छोटे हमें गुरुजी के स्वरूप भी दिए, पॉकेट स्वरूप। और उन अंकल ने सारी संगत को ब्रेसलेट और गुरुजी के स्वरूप दिए। और वो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल ऐसे हम लोग सब कुछ देते नहीं हैं, परंतु गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे कभी हम किसी के पास चल करके बस में आकर के हमने किसी को ये सारी ब्लेसिंग्स नहीं दी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सीधा आपके पास आ गया हूँ और आपको मैंने आकर के बोला कि गुरुजी का ब्रेसलेट्स और स्वरूप चाहिए। फिर कहते मुझे कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके पास क्यों आ गया। और संगत जी उसके बाद में वॉशरूम चला गया, और जब मैं वॉशरूम से आया तो मैंने देखा कि वही अंकल जो पठानकोट वाली बस थी मिठाई का डब्बा लेकर आए और सबको मिठाइयाँ बांट रहे थे। और संगत जी मुझे वॉशरूम से आने में थोड़ा टाइम लग गया, और जैसे मैं आया तो अंकल दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि अरे अंकल आप कहाँ चले गए थे? तो मैंने कहा कि अंकल मैं वॉशरूम गया था। तो बोले कि देखो अंकल ये एक ही लड्डू बचा है और ये सिर्फ लड्डू आपके लिए है। और कहने लगे कि मैंने सबको मिठाइयाँ दी हैं, बस ये एक लास्ट लड्डू बचा और ये लड्डू सिर्फ खास आपके लिए है। और संगत जी मुझे लगा कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे प्रसाद दिया है। मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी आंखें नम हो गई। गुरुजी हमारे भोले भंडारी सच में बहुत बहुत भोले हैं और अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी हम गुरुजी महाराज को जितना प्यार हम देंगे उससे कहीं गुना ज्यादा गुरुजी महाराज हमें प्यार देते हैं। संगत जी गुरुजी के जैसा कोई भी नहीं। संगत जी हम लोग लोहड़ी के टाइम पर पठानकोट में बहुत पतंगे उड़ाते हैं, तो मेरा भतीजा भी वहीं था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हमने पतंगे उड़ाई। संगत जी उस समय मेरा भतीजा 8 साल का था और वो बच्चा भी काफी काइट्स को उड़ाना एंजॉय करता है। संगत जी हमारी जो बिल्डिंग है उसके सामने एक स्टेट बैंक हुआ करता था, उसके जगह पर एक बिल्डिंग बन रही है, एक होटल बन रहा है। और संगत जी जो होटल बना रहा है उसने वहाँ पर लिफ्ट की प्रोविजन रखी हुई थी और वहाँ पर लिफ्ट लगी नहीं थी और बस उसमें हॉल किया हुआ था। अब संगत जी शाम के टाइम पर मेरा भतीजा उस होटल की छत पर गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जो पतंग की डोर है उसके पैरों में उलझ गई और संगत जी मेरा भतीजा छत से नीचे बेसमेंट में आकर के गिर गया। उसे सिर पर चोट लगी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स बाजू में हो गए। संगत जी उसका नाम गंधर्व है। तो संगत जी घर वालों ने फोन करके हमसे पूछा कि क्या गंधर्व घर पर आया है। हालांकि संगत जी हमारा घर और शॉप बहुत नजदीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास तो नहीं आया है, हो सकता है वो घर पे ही होगा और पतंग उड़ा रहा होगा। अब संगत जी ना उनको वो घर पे मिला ना शॉप पर मिला। अब संगत जी हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था। संगत जी पता नहीं हमारे बिल्कुल साथ हमारे ही वाले कॉम्प्लेक्स में हमारा एक घर होता था पुराना, वहाँ पर एक मिस्त्री रहा करता था और रेनोवेशन का काम चल रहा था। पता नहीं संगत जी वो कहाँ से गुरुजी का रूप बन करके आया। संगत जी उसने अपनी शाम की जो चाय लेनी थी वो ली और वो मिस्त्री हमें खुद बाद में अपने मुंह से बताता है कि मैंने बस अपनी चाय ली और
मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मेरे पैर अपने आप छत की तरफ बढ़ गए। और संगत जी ये उस बंदे की ही वर्डिंग्स है कि मेरा तो वहाँ पर कुछ काम ही नहीं था। देखिए संगत जी, हमारे गुरु महाराज ने उसका रूप धारण किया और उसे ऊपर लेकर के गए। और संगत जी जब उसने छत से साइड में देखा तो उसे बेसमेंट में एक बच्चा गिरा हुआ नजर आया। और संगत जी चूंकि वो कुछ दिनों से वहाँ कॉम्प्लेक्स में ही काम कर रहा था तो उसे समझ में आ गया कि ये बच्चा हमारा ही है। और संगत जी वो हमारी शॉप पर भागता हुआ दौड़ता हुआ आया मेरे पास और आकर के कहता है कि भाई साहब आपका बेटा छत से नीचे गिर गया है। और संगत जी जैसे ही उसने कहा मैं तो हक्का बक्का रह गया, मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे सुनकर। तो कहता है कि साहब आपका बेटा छत से नीचे गिर गया है। तो हमने पूछा कि कहाँ पर, तो वो हमें लेकर के गया और बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं गया उसके साथ और मैंने उसे देखा कि वो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और पूरा खून में लथपथ, और उसे हेड इंजरीज हुई थी, उसके बाजू पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। और संगत जी जैसे ही मैं उस कॉम्प्लेक्स में एंटर हुआ वहाँ पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। कहते हैं संगत जी की खून को कुत्ता बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है। संगत जी अंधेरा हो गया था और अगर हमें पता नहीं पड़ता तो शायद वो कुत्ता उसे नोच खाता। और जो बच्चा गिरा था संगत जी, उस बच्चे ने भी थोड़ी सी हिम्मत की होगी उठने की, लेकिन वो ठीक से उठ नहीं पाया और संगत जी वो बच्चा बेहोश हो गया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि गुरुजी महाराज ने उसका रूप धारण करके उस आदमी को भेजा। और संगत जी जब मैंने उस बच्चे को उठाया तो उसका वेट पहले से ज्यादा हैवी हो गया था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की और बोला कि गंधर्व गंधर्व तू ठीक है तू। और संगत जी जैसे उसने एक आंख खोली तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी आई बॉल बाहर आ गई है। मैं उसका फेस देखकर बहुत डर गया। तो मैंने उसे बोला कि गंधर्व गंधर्व तू ठीक है ना। तो वो बस यही बोलता रहा बड़े पापा, और 2 बार बड़े पापा बोल करके संगत जी वो बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाया, मैं भागा, मेरे पैरों में भी डोर फंसी, मैं भी गिरा और मैं गिरते गिरते मैंने अपने बाजू पे सारा वजन ले लिया ताकि उसे कोई और चोट ना पहुंचे। तब तक ब्रदर भी आ गया बाहर से। तो उसने मुझे पूछा कि अक्षय क्या हुआ, तो मैंने बताया कि गंधर्व ऐसे गिर गया और उसे चोट लगी है। अब संगत जी मेरी मदर और मेरा ब्रदर बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भागे। मैंने इनको भेजा किसी और हॉस्पिटल में था जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, वो किसी और फ्रेंड के यहाँ पे गए और जो फ्रेंड डॉक्टर थे वो भी नहीं मिला, फिर वो किसी और हॉस्पिटल में गए। एनीवे संगत जी मेरा ब्रदर सेकेंड हॉस्पिटल में गया और जो भी उसे फर्स्ट एड देनी थी वहाँ पर दिया गया और डॉक्टर ने वहाँ पर बोला कि इसे फटाफट किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। तो संगत जी जब हम इसको हॉस्पिटल लेकर के भागे तो वहाँ पे न्यूरो सर्जन और ऑर्थो सर्जन जो भी थे उन्होंने देख करके कहा कि बहुत इंजुरीज आई हैं। हमने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी हमारा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, प्लीज गुरुजी महाराज इसे ठीक कीजिए। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज इतनी जल्दी सुनते हैं। जो इसकी कंडीशन थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से ये मात्र 10 दिन में ठीक होकर के घर आ गया। अब संगत जी उसके 3 महीने बाद मेरे ब्रदर ने नई एक्टिवा खरीदी। मुझे कहता है कि अक्षय मैंने एक्टिवा खरीदी है, पर पता नहीं संगत जी मुझे कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आई। मुझे लगा कि अगर मैं इसे ज्यादा बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। मैंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस। संगत जी वो पेट्रोल डलवाने गया और जैसे ही पेट्रोल डलवाने के लिए वो आगे पहुंचा तभी संगत जी रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल आती है और दोनों की टक्कर होती है और उन्हें सिर पे लगती है। एग्जैक्टली आफ्टर द 3 months ऑफ हिज सन्स एक्सीडेंट मेरे ब्रदर को हेड की इंजरी होती है और जिसके साथ इसका एक्सीडेंट हुआ था उसको जॉ की इंजरी होती है। और मेरा ब्रदर जब नीचे गिरता है संगत जी तो वो एक बार फिर से उठ करके चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर गिर जाता है क्योंकि एक तो हेड इंजरी भी हो गई थी और पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए थे और बहुत बहुत खून उसका निकलता है और कोई भी आदमी वहां आकर के उसे नहीं बचाता है या नहीं उठाता है। और संगत जी तभी कोई गुरुजी महाराज का कोई फरिश्ता आता है और वो देखकर इसे पहचान लेता है कि अरे ये तो अक्षय का भाई है। और संगत जी वो उसको उठा करके ऑटो में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाता है और हमें फोन आता है कि अक्षय आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया और हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और संगत जी मैं घर आता हूँ और मैं जोर जोर से आवाजें लगाता हूँ कि मम्मी मम्मी। तो मम्मी घबराई हुई आती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो मैं बताता हूँ कि मम्मी ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है, हमें चलना है। इतनी देर में उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन संगत जी उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसे यहाँ से ले जाइए, ये हमारे बस की बात नहीं है। संगत जी हम उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ उसका बेटा ठीक हुआ था, लेकिन संगत जी उस हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि आप तुरंत फलाने हॉस्पिटल में इन्हें ले जाओ। तो संगत जी हम उसको एम्बुलेंस में डाल करके उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और पता नहीं संगत जी रास्ते में क्या होता है, वो उठता है और कहता है अक्षय, और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। संगत जी उसके सर से तो खून निकल ही रहा था, अब उसके मुंह से भी खून निकल रहा था।
और मैं उसे बोला जा रहा था कि ऋषि तो ठीक है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू घबरा मत। और संगत जी मम्मी मेरे साथ एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, तो वो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ। अब वो आगे बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा मम्मी को तो वो और घबरा जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा होश आ गया था। संगत जी हम इसका एक्सरे करवा के वापस आते हैं और संगत जी जैसे ही सारे टेस्ट और एक्सरे करवा के हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ये दोबारा मेरा नाम लेता है अक्षय, और इसके नाक से, मुंह से, हेड से, सब जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसकी वाइफ जाती है, उसको आवाज लगाती है, लेकिन वो उसको पहचानता ही नहीं है। तो उसकी वाइफ मेरे पास आती है और कहती है कि भैया वो तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं, उसे कुछ भी नहीं होगा। और इतनी देर में संगत जी मेरी जो गाजियाबाद में एक कजीन है डॉक्टर वंदना, मैंने उसे फोन किया और मैंने उसे बताया कि ऐसे उसका ऋषि का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने मुझे वहां से बताया कि जो इसकी ब्लीडिंग है वो रुकना जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ जब हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि नो, ही इज नॉट इन द गुड पोजीशन, बाकी रेस्ट गॉड इज देयर। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा की है तो प्लीज गुरुजी महाराज मेरे भाई को बचा लो। उसके बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, उसको बचा दो गुरुजी महाराज प्लीज। कैसे बचाना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप जानते हो गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, बट उसे बचाओ। और बस ये अरदास करके उसे आईसीयू में ले जाया गया और 2-4 दिन संगत जी वो वहाँ रहा। और हम संगत जी अंदर ही अंदर मन में बहुत डर भी रहे थे कि कहीं ये इसकी मेमोरी लॉस ना हो जाए। गुरुजी महाराज ने जिस प्रकार से उसके बेटे को 8-10 दिन में ठीक करके घर भेजा था, उसी प्रकार से मेरे भाई को भी 8 से 10 दिन में ठीक करके घर भेज दिया गया। उस मालिक का लख लख शुक्राना, बार बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरा ब्रदर हॉस्पिटल में था तो मैं और उसकी वाइफ उसके पास लॉबी में लेटे थे और जैसे ही हम सुबह उठे तो मेरे ब्रदर की वाइफ मुझे कहती कि भैया क्या आपने मेरे मोबाइल में गुरुजी का फोटो डाला है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं डाला। तो कहती कि फिर गुरुजी का स्वरूप कैसे आया। तो मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, गुरुजी महाराज ने इंडिकेशन दे दिया है, अब ऋषि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी 10 दिनों में वो ठीक होकर घर आ गया। और संगत जी वो जो 5-10 दिन का जो एपिसोड था वो उसे याद ही नहीं रहा। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो बुरा समय था वो उसे याद ही नहीं है। तो संगत जी गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, मालिक का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमारी इतनी लाज रखी। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि उनकी कृपा, उनकी आशीष, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।